आप मुझे छोड़ेंगे बिल पेश करना अभी पार्लियामेंट में एकदम पूरा रेडी बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। कांग्रेस नहीं अगर बिल लाती हमको मालूम होता कांग्रेस लॉ की रहता तो हम नहीं करते बच्चा। हम लोग तो खेलते कूदते अंगड़ाई ले रहे थे जीवन में। हम लोग के क्या मालूम रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। दोस्तों, देश की राजनीति को कुछ लोगों ने कॉमेडी बना दिया है। खासकर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर्स जो राजनीति में आए हैं और वर्तमान समय में सांसद भी हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद रवि किशन की। रवि किशन के 4 बच्चे हैं और इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल लोकसभा में पेश भी कर दिया है 9 दिसंबर को। इस मुद्दे पर रवि किशन एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर बात कर रहे थे जिनसे एंकर ने सवाल किया तो रवि किशन ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। इतना ही नहीं, आगे जो जवाब दिया वो भी नेशनल चैनल पर, वो भी शर्मनाक है। मंच पर रवि किशन के साथ मनोज तिवारी और निरहुआ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मनोज तिवारी तीसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं और ये जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। एंकर ने जब मनोज तिवारी से कहा कि आप लोग खुद के 3-3, 4-4 बच्चे कर लिए हैं तब जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं, तब रवि किशन ने तपाक से जवाब दिया कि हम तो खेलते कूदते जीवन में अंगड़ाई ले रहे थे। इस बेशर्मी से ये लोग नेशनल टेलीविज़न पर बात करते हैं। रवि किशन ने कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया, लेकिन बीजेपी खुद 9 सालों से सत्ता में है और मनोज तिवारी तीसरे बच्चे के पिता इसी बीजेपी सरकार में बनने वाले हैं, अभी बने भी नहीं हैं। ये लोग खुद पर अप्लाई नहीं करेंगे और उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कांग्रेस जिम्मेवार है, नेहरू जिम्मेवार है। 3 बच्चों को लेकर मनोज तिवारी कुछ दिन पहले ट्रोल भी हुए थे। इस पर उनसे सवाल भी किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर पीछे कोई गलती हो गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आगे भी गलती करते रहें। सही बात है, लेकिन मनोज तिवारी ने ये गलती ज़्यादा दिन पहले नहीं, कांग्रेस के ज़माने में नहीं की थी, बीजेपी के ज़माने में की है, फिर भी कांग्रेस जिम्मेवार है। खैर, रवि किशन ने 9 दिसंबर को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। अच्छी बात है, इसकी मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये एक प्राइवेट बिल है। प्राइवेट बिल क्या होता है? जब कोई सांसद बिल को लाता है तो उसे प्राइवेट बिल कहते हैं, जबकि कोई मंत्री कोई बिल पेश करता है तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है। खैर, बार बार जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की बात होती रहती है, लेकिन क्या जनसंख्या नियंत्रण बिल पास होने से क्या देश को फायदा होगा या नुकसान होगा? एग्जाम्पल से आसान भाषा में समझिए। चीन ने एक समय में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था 1979 में, लेकिन 2005 तक आते आते इसके कई निगेटिव पॉइंट्स दिखने लगे थे। अब निगेटिव पॉइंट्स क्या थे? भारत की तरह चीन में भी लोग जेंडर बायस्ड हैं, यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन के लोग चाहते थे कि लड़का पैदा हो, लड़की नहीं चाहते थे। ऐसे में यदि लड़की गर्भ में होती थी तो लोग गर्भपात कराकर लड़कियों को मारने लगे, जिस कारण लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई। मेल पॉपुलेशन 34 मिलियन ज़्यादा, यानी कि लड़कियों की तुलना में 34 मिलियन ज़्यादा बढ़ गई। अब लड़कों की शादी के लिए 2011 के बाद की बात बता रहा हूँ, दिक्कतें आने लगी। इस कारण लड़कियों के फैमिली को रिश्वत देने जाने लगी ताकि शादी के लिए कोई लड़की मिल जाए। दूसरी प्रॉब्लम्स भी थी। 4 to 1 ये एक फैमिली प्रॉब्लम्स है। इसमें एक बच्चा को 6 मेंबर्स को सपोर्ट करना पड़ रहा था, यानी कि 4 दादा दादी, इसमें परदादा दादी भी और 2 माता पिता, कुल 6 लोगों पर खर्चा करना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये प्रॉब्लम कई कंट्री में देखने को मिलती है, जैसे जापान में, पश्चिमी देशों में देखने को आपको मिल जाएगी। आपने सुना होगा कि कई कंट्री चाहती है कि कोई बाहर की कंट्री से यंग पॉपुलेशन हमारे कंट्री में आ जाए। ऐसा क्यों चाहती है?
क्योंकि उनके पॉपुलेशन में ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया हुआ है। वो चाहते हैं कि यंग पॉपुलेशन उनके भी पॉपुलेशन में हो जाए। इससे नुकसान क्यों है? इससे नुकसान ये है कि ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे तो अर्न करने वाले कम होंगे लोग, पेंशन लेने वालों की संख्या ज़्यादा रहेंगे, जो यंग लोग होंगे उन पर बोझ ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह की समस्या पश्चिमी देशों में देखने को मिलती है, यानी वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू किया था। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण के फ़ायदे की बात करें तो जाहिर सी बातें हैं कि पॉपुलेशन कम होंगी तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, धरती पर पॉल्यूशन कम होंगे। इंडिया में भी एक बार इंदिरा गांधी के समय में पॉपुलेशन कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फ़ायदे के जगह नुकसान झेलने पड़े थे। 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी सरकार में 11 मिलियन औरतों का नसबंदी कराई गई थी। 11 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़ 10 लाख औरतों का नसबंदी इंदिरा गांधी ने करवाई थी। वो कौन सी महिलाएं थी? गरीब थी। ज़्यादा बच्चे पैदा कौन लोग करते हैं? जो पढ़े लिखे कम होते हैं, गरीब लोग होते हैं। ऐसी महिलाओं का नसबंदी कराई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल काफ़ी हद तक हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पॉपुलेशन अपनी गति से बढ़ती रही। इसका कारण यह था कि करोड़ों की संख्या में महिलाओं को नसबंदी केवल 2 सालों में किया गया था, जिस कारण महिलाओं को गंभीर बीमारी हो गई और हजारों औरतों की डेथ हो गई। जी, यानी कि फोर्सफुली पॉपुलेशन कंट्रोल गलत साबित हुई। तो अब आप पूछेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण का बेस्ट उपाय क्या है, जिससे जनसंख्या नियंत्रित भी हो जाए और उसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा इकोनॉमी। यानी कि भारत के जिस राज्य में लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, यानी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ बच्चे पैदा करने की संख्या आपको कम देखने को मिलेंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, एजुकेटेड लोग हैं, तो वो लोग बच्चे कम पैदा करते हैं। केरल में फर्टिलिटी रेट जो है वह 1.8, यानी कि केरल में एवरेज एक महिला 2 से कम बच्चे पैदा करती है। उन्हें मालूम है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो उसकी परवरिश ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। वही सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की है। तो अब आप कहेंगे कि बिहार में फर्टिलिटी रेट कितनी है? 3.5, यानी कि बिहार की एक महिला 3 से 4 बच्चे पैदा करती है। क्योंकि पढ़े लिखे कम लोग हैं तो सरकार को सबसे पहले एजुकेशन पर ध्यान देनी चाहिए। इसी तरह इकोनॉमी है, जो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं। इसी तरह इकोनॉमी है, जो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कम अर्न करने वाले की तुलना में संपन्न लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। तो सरकार को एजुकेशन के बाद इकोनॉमी यानी कि रोज़गार पर ध्यान देने चाहिए। साथ ही हेल्थ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ये बात हमारे पॉलिटिशियन को हजम नहीं होती है। जिस दिन सरकार एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी पर काम करना शुरू कर देगी, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। फोर्सफुली पॉपुलेशन कंट्रोल करने से बाद में कई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कई देशों में ऐसा हुआ है। लेकिन कई नेता जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बात करते हैं तो या तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को नहीं जानते हैं या आपके ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण बिल के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हैं, क्योंकि ऐसे नेता जानते हैं कि देश में एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी को दुरुस्त करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए बचने के लिए शॉर्टकट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाकर लोगों पर थोप देना चाहती है। यदि 2 चाइल्ड पॉलिसी भी लाई जाए तब भी इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। जिन्हें 2 लड़की ही पैदा होगी, सोचिए, तब लड़कियों की हत्या होगी, फिर लड़कियों की संख्या कम होती चली जाएगी। इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी कहीं भी सक्सेस नहीं है।
बाकी रवि किशन अभिनेता भी है और नेता भी है। इनके बयानबाजी उसी तरह की है जैसे फिल्मों में मरने के बाद भी असल में मरता नहीं है इंसान। ये देश है, खिलौना नहीं है रवि जी। कोई भी पॉलिसी लाने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में विचार होना चाहिए। मैं हूं नवीन, जय हिंद।